उत्तर प्रदेश के एक छोटे से प्यारे गांव रामपुरा में एक मजेदार और खुश मिजाज बंसीलाल रहते थे। बंसीलाल की उम्र करीब 55 साल थी, लेकिन उनका दिल अभी भी बच्चे जैसा था। सिर पर टोपी और चेहरे पर हमेशा बड़ी सी मुस्कान। बंसीलाल गांव में अपनी पत्नी जमुना देवी के साथ रहते थे। उनका एक ही बेटा था, गोलू। गोलू पढ़ाई के बाद नौकरी करने के लिए विदेश चला गया था। पूरे गांव में बंसीलाल बड़े गर्व से बताते थे कि उनका बेटा विदेश में रहता है। एक दिन सुबह बंसीलाल चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके दोस्त मंगरू ने पूछा, बंसी भाई, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कहीं तुम्हारी भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया? बंसीलाल ने कहा, अरे मंगरू, मेरी भैंस तो रोज दूध देती है, आज तो उससे भी बड़ी खबर है। तो क्या तुम्हारी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए मायके जा रही है? बंसीलाल ने तुरंत कहा। उससे भी बड़ी खबर। मंगरू ने पूछा, उससे भी बड़ी खुशी। असंभव। बंसीलाल ने कहा, मेरा बेटा गोलू विदेश से वापस आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बंसीलाल ने गर्व से कहा, सिर्फ वापस नहीं आ रहा, पूरे 2 साल बाद आ रहा है। तो फिर स्वागत की तैयारी करो। और याद है तुम्हें, तुमने कहा था कि गोलू जब वापस आएगा तो तुम हमें पार्टी दोगे। बंसीलाल ने तुरंत घोषणा कर दी। स्वागत? अरे भाई, ऐसा स्वागत होगा कि पूरा गांव याद रखेगा। और बुड़बक, सिर्फ तुम्हें पार्टी नहीं, पूरे गांव में भंडारा रखूंगा, भंडारा। बंसीलाल घर पहुंचे और चिल्लाए, जमुना, जल्दी बाहर आओ। जमुना देवी रसोई से बाहर आईं। क्या हुआ, फिर से कुत्ते ने काट लिया क्या? अरे नहीं नहीं, हमारा गोलू विदेश से आ रहा है। जमुना खुशी से बोली, सच में? अरे वाह! बंसीलाल ने कहा। और उसकी खुशी में गांव में भंडारा होगा। जमुना देवी ने माथे पर हाथ रख लिया। भंडारा? हाँ। कितने लोगों का? बंसीलाल ने आत्मविश्वास से कहा। बस थोड़ा बहुत लोग। कितना थोड़ा? क्योंकि खाना मुझे बनाना है। आप तो सोफे पे पेट पे हाथ रगड़ते हुए टीवी देखोगे सबके साथ। लगभग पूरे गांव का। जमुना देवी की आंखें बड़ी हो गईं। पूरे गांव का? ये थोड़े बहुत लोग हैं। हाँ, और पगली, खाना तुम्हें नहीं बनाना है, शहर से हलवाई बुलाऊंगा। और खाना इतना होगा कि लोग खाकर घर जाएंगे और रास्ते में सोचेंगे कि काश एक पेट और होता। फिर ठीक है। अगले ही दिन गांव में भंडारे की तैयारी शुरू हो गई। गांव के चौक में बड़ा सा तंबू लगाया गया। कुछ लोग कुर्सियां लगा रहे थे, कुछ बर्तन धो रहे थे और कुछ लोग सिर्फ खड़े होकर सलाह दे रहे थे। गांव के पप्पू हलवाई को खाना बनाने की जिम्मेदारी न मिलके वो बुराई करने लगा। इस शहर के लोग ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाते, देखना ठीक से, एक मिठाई भी अच्छी नहीं बना पाएंगे और लूट लेते हैं, वो अलग। शहर का हलवाई पप्पू उसकी बात काट कर बड़े गर्व से बोला, आज मैं ऐसी खीर बनाऊंगा कि लोग कटोरी चाटने के बाद कटोरी को भी घर ले जाना चाहेंगे और गांव का ये हलवाई बेरोजगार हो जाएगा, सारे ऑर्डर मुझे ही मिलेंगे। सब लोग हंसने लगे। पप्पू बोला, इस बार खीर इतनी गाढ़ी होगी कि चम्मच खुद खड़ा रहेगा। उधर गांव के बच्चे भी बहुत खुश थे। चिंटू ने अपने दोस्त बबलू से कहा, मुझे तो भंडारे में सबसे ज्यादा पूरी खानी है। बबलू बोला, तू ज्यादा से ज्यादा 5 पूरी खा पाएगा। चिंटू ने कहा, 5? मैं तो कम से कम 10 खाऊंगा। बबलू बोला, और अगर 11वीं पूरी मिल गई? चिंटू ने कहा, तो उसे देखकर ही खुश हो जाऊंगा। भंडारे से एक दिन पहले गोलू का फोन आया। पापा, मैं कल गांव पहुंच रहा हूं। बंसीलाल खुशी से बोले, बेटा, तेरे स्वागत में पूरा गांव तैयार है। पापा, आपने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, बस छोटा सा भंडारा है। पास खड़ी जमुना देवी बोली,
छोटा सा, इसमें तो पूरा गांव खाना खाएगा। गोलू हंसने लगा। अगले दिन सुबह गोलू गांव पहुंच गया। बच्चे चिल्लाने लगे, गोलू भैया आ गए। बंसीलाल दौड़ते हुए सड़क पर पहुंचे। बेटा, तू बिल्कुल बदल गया। अच्छा, हाउ? पहले तू दुबला था, अब विदेश की हवा खाकर थोड़ा मोटा हो गया है। गोलू हंस पड़ा। गांव के लोग भी गोलू से मिलने लगे। कोई पूछता, विदेश में बर्फ पड़ती है? कोई पूछता। वहाँ भी भैंस होती है? एक चाचा ने पूछा। वहाँ सब लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं। यस, ज्यादातर। चाचा ने तुरंत अंग्रेजी में कहा। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, बाय। और बिना किसी जवाब का इंतजार किए चले गए। गोलू उन्हें देखता रह गया। शाम को भंडारा शुरू होना था। गांव के चौक में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पप्पू हलवाई ने पूड़ी तलनी शुरू कर दी। गरम गरम पूड़ियों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। चिंटू ने बबलू से कहा, चल जल्दी लाइन में लगते हैं। बबलू बोला। अभी खाना शुरू नहीं हुआ। चिंटू ने कहा, मुझे पता है, मैं लाइन में पहले से अपनी जगह बुक कर रहा हूँ। तभी बंसीलाल खड़े हुए। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, आज का भंडारा मेरे बेटे गोलू के विदेश से वापस आने की खुशी में रखा गया है। आप सब पेट भरकर खाना खाइए। लेकिन तभी आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे। जमुना देवी ने ऊपर देखा। बंसी, लगता है बारिश आने वाली है। बंसीलाल ने कहा। अरे नहीं, ये बादल भी गोलू को देखने आए हैं। मंगरू बोला। बंसी भाई, बादल देखने नहीं आए, उनके हाथ में पानी की बाल्टी भी है। बंसीलाल ने आसमान की ओर देखा। तभी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में पूरा मैदान पानी से भरने लगा। बंसीलाल चिल्लाए, अरे कोई खाना बचाओ। पप्पू हलवाई बोला। पहले मुझे बचाओ। गोलू ने जल्दी से कहा। पापा, डोंट वरी, तंबू के नीचे सबको बैठा देते हैं। गांव के लोगों ने मिलकर मेज और बर्तन तंबू के अंदर रख दिए। बारिश तेज होती जा रही थी, लेकिन तभी मंगरू ने कहा, अरे भाई, खाना तो बच गया, लेकिन लोग कहाँ बैठेंगे? बंसीलाल ने चारों तरफ देखा। फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्यों ना हम बारिश में ही भंडारा करें? सब लोग हैरान रह गए। बारिश में? बंसीलाल बोले। हाँ, आज का भंडारा यादगार होना चाहिए। गोलू ने कहा। पापा, सुपर्ब आइडिया। बस फिर क्या था, सब लोग तंबू के नीचे बैठ गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर गरम गरम पूड़ी, सब्जी और खीर परोसी जाने लगी। बारिश की आवाज और लोगों की हंसी मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी जैसे गांव में कोई बड़ा त्योहार हो। चिंटू ने एक के बाद एक पूड़ियां खानी शुरू कर दी। बबलू ने पूछा, कितनी हो गई? चिंटू बोला, गिनना बंद कर दिया है। जब तक पेट फट न जाए तब तक खाऊंगा आज तो। उधर बंसीलाल अपने बेटे गोलू को देख रहे थे। गोलू भी गांव वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। बंसीलाल की आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू 2 साल बाद वापस आया और तेरे स्वागत में बारिश भी आ गई। गोलू मुस्कुराकर बोला। ट्रू पापा, लगता है बारिश भी मेरे स्वागत में आई है। मंगरू तुरंत बोला। नहीं गोलू, बारिश तेरे पापा के भंडारे का खाना खाने आई है। बारिश लगभग 2 घंटे तक होती रही, लेकिन किसी ने भंडारा छोड़कर जाने की कोशिश नहीं की। अगले दिन पूरे गांव में उसी भंडारे की चर्चा थी। कोई कहता खाना बहुत स्वादिष्ट था, कोई कहता बारिश में बैठकर खाना जिंदगी में पहली बार खाया। उधर बंसीलाल अपने बेटे गोलू के साथ घर के बाहर बैठे मुस्कुरा रहे थे। गोलू ने कहा, पापा, मैं विदेश में बहुत कुछ देख चुका हूँ, बट दिस वॉज स्पेशल। बेटा, खुशी बड़ी जगहों में नहीं, अपनों के साथ होती है।
खुशी तब और भी खास बन जाती है जब उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर बांटा जाए। मुश्किलें या अचानक आई बारिश भी उस खुशी को कम नहीं कर सकती, अगर दिल में उत्साह और साथ में अपने लोग हों।